हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने रिवीजन किया था, क्योंकि हम लोगों ने सिलेबस खत्म कर लिया है पहले चैप्टर का। पहले चैप्टर को हम लोग ने पूरी तरीके से खत्म कर लिया है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग फिर से रिवीजन करने वाले हैं, नंबर सिस्टम से ही थोड़ा बहुत टॉपिक लेंगे, है ना। और ऐसा टॉपिक लेंगे जो थोड़ा सा आपको परेशान करता हो, और उसके डिफिकल्टी लेवल को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ताकि वो आपको इंटरेस्टिंग लगे और सीखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, तो मैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के पढ़ाऊंगा। जैसे कि मान लो मैं रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा देता हूँ, फिर डेसिमल्स के बारे में सिखा देता हूँ, है ना। जहां तक हो पाएगा रिवीजन वहां तक कर पाऊंगा। हाँ, ये है कि इनकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा मैं हाई रखने की कोशिश करूंगा। ओके बच्चा, चलो। तो मान लो, है ना, मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। मान लो कुछ नंबर्स ऐसे लिखे हुए हैं। जैसे मान लो बच्चा लिखा हुआ है 5/3 लिखा है, और इसकी पावर माइनस मान लो 4 लिखा है, मल्टीप्लाइड बाई लिखा है 7/9, मल्टीप्लाइड बाई सॉरी 7/9, और टू दी पावर 2 लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से है। हालांकि ये देखा जाए तो ये टफेस्ट लेवल है। तो इसी तरीके से मैं टफ टफ लेवल को कराऊंगा, ताकि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले और आप चीजों को अच्छे ढंग से कर ले जाओ। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये सॉल्व करना है। क्या ये आप लोग सॉल्व कर पाओगे? यस सर। यस सर। है ना। एक बार प्रयास करो। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे कर पाते हैं और कितने बच्चे नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे नहीं कर पाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं उनको सिखाऊंगा, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन है। देखो बच्चा, ये रिवीजन है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, चीजों को बस सीखना है ना। मैं क्वेश्चंस का जो लेवल है वो टफ रखूंगा, और बीच बीच में सवाल आसान भी आते जाएंगे। आप चीजों को बस सीखिए। चलिए, इसको अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में सॉल्व करिए, और देखिए आखिर इसका उत्तर क्या आ सकता है। अगर आप इसके टॉपिक को जानना चाहते हैं तो ये टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके। टॉपिक है। हाँ, कॉपी चेक कराइए सारे बच्चे जो भी कर पा रहे हैं। कोई है जो कॉपी चेक कराएगा? दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों, क्या मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है क्या? और सर दिखाई दे रही है। वो दिख रही है। ऐसे चीज नहीं दिखाई। और दिख रही है। दिख रही है। ओके, तो बेटा जिसको भी नहीं दिख रही है, आप प्लीज क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो, है ना। अब दिख रहा है? ओके ओके। चलो, इस क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसका सॉल्यूशन देखना और इसको समझने का प्रयास करना। फिर इसी तरीके का क्वेश्चन देंगे तो अगला वाला क्वेश्चन करना आप लोग, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा मैंने टफ दे दिया पहला ही क्वेश्चन, लेकिन आप जब सीख जाओगे ना, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कर सकता हूँ एकदम आसान लगने वाला है आपको। तो क्या सारे बच्चे सीखने के लिए रेडी हैं? यस सर। यस सर। ओके ओके। अब देखिएगा सारे बच्चे, स्क्रीन पर देखिएगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 5/3, और 5/3 के ऊपर बच्चा लिखा हुआ है -4। ओके। तो एक काम करना होता है। काम क्या करना होता है देखिएगा, आप समझिएगा जो हम सिखाएंगे आपको। ये जो आप -4 देख पा रहे हो बच्चा, ये निगेटिव है या पॉजिटिव है? सर नेगेटिव। निगेटिव। ओके। तो अपने नोटबुक में नोट करिएगा। हाँ, नोटबुक में नोट करिएगा। जाता है। हेलो, मैं सुन नहीं पा रहा, आप क्या बोल रहे हो? कौन है ये? कुलदीप है क्या? किरण, किरण। ओके किरण, कुछ बोलना चाहती हो आप? कैसे बोलूं? बेटा अननेसेसरी माइक मत ऑन करिए। चलिए, हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि अगर पावर निगेटिव में है ना। अगर पावर निगेटिव में है बच्चा, तो जो रेशनल नंबर होगा ना, रेशनल नंबर जो भी होगा, उसका हम लोग ले लेंगे रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल। और जो ही आप रेसिप्रोकल लोगे तुरंत पावर कैसा हो जाएगा? पर सर अगर वो पॉजिटिव। इवन बार मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव में आएगा, और अगर ऑड बार मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव आएगा। हाँ, वो वाला कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं यूज करेंगे। वो दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर मान लो यही अगर हम -5/3 लिखे होते और उसके ऊपर 4 लिखे होते तब ये वाला आप रूल लगाते। लेकिन ध्यान से देखो, ये ऐसे नहीं है। ये लिखा है 5/3 के ऊपर -4। समझ पा रहे हो आप? सर इसमें ऐसे करना है ना, जब पावर नेगेटिव हो तो बेस और रेसिप्रोकल हो जाएगा। यस यस, देखो इसीलिए मैंने लिखा भी है। क्या आप लोगों ने इस वाले टॉपिक को नोट किया जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है? ये आप, यस सर। हाँ ये नोट कर लेना बच्चा, ये बहुत हेल्पफुल है ना। ये मैंने बताया नहीं है आप सभी को क्योंकि ये टॉपिक था ही नहीं, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ तो इसको जरूर नोट करोगे। देखो, रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नया नहीं सीखोगे। बच्चा देख लेना, बहुत कुछ नया सीख के जाओगे आज। बस आपको क्लास में अच्छे से बने रहिएगा। देखिए, तो नोट ये करना था। अच्छा, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? तो बच्चों 5/3 था तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? उसको हम लोग लिखेंगे 3/5। क्या लिखेंगे बच्चा? 3/5। 3/5। 3/5। और उसका जो अब पावर होगा, हाँ उसका जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा? अब प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, आपको दिख रहा है ना? यस सर। यस यस सर। ओके। यस सर। अब ध्यान से देखो, ये 3 के पावर 4 है तो 3 को आपको 4 टाइम्स लिखना है। ठीक है, 3 को आपको 4 टाइम्स लिखना है। इसी प्रकार 5 की, 64 सर। हाँ बताइए। 5 की पावर 4 है तो 5 को आपको 4 टाइम्स लिखना है। सर अच्छा 625। ओके। अब देखो, ये 7 है तो 7 2 टाइम्स लिखना है, और 9 भी 2 टाइम्स लिखना है। क्यों? क्योंकि पावर ही 2 था। क्या यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके बच्चा, अब देखो ध्यान से। तो अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये चीजें कैंसिल हो रही हैं। कैसे? देखो, 3 3 जार, बताओ। 9। 9। अब ये जो 3 आया, इस वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। फिर देखो, 3 3 जार 9। 9। फिर इस वाले, 9। कैंसिल हो जाएगा सर। ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। अब बच्चा देखो, 7 का मल्टीप्लाई हमें 7 टाइम्स में करना पड़ेगा, तो 7 7 जार 49। 49। बहुत बढ़िया। 49/625। 49 अच्छा हाँ, बिल्कुल 625। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो 5 5 जा 25 एंड 25 25 5 जा 25। 125, 125 5 जा 625। एकदम परफेक्ट उत्तर है आप सभी बच्चों का। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सीख पा रहे हैं? यस सर। सर। यस सर, एक जगह गलत हो गया था सर। तो अगर अगर इस टाइप का एक और क्वेश्चन दूं तो आप लोग करोगे अपने मन से? यस सर। ओके बच्चा, ओके चलिए। अच्छा एक बात और, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, सर कर स्क्रीनशॉट लिया। ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट डाउन सर। ले लिया। ठीक है बच्चा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखिएगा। मान लो लिखा हुआ है माइनस नहीं, ऐसे 2/3 टू द पावर -4, या रुक जाओ, -5 लिख लो। -5 मल्टीप्लाइड बाई, आप यहाँ पे ऐसे लिख लो 4/3 टू द पावर 7। हाँ चलो, ये क्वेश्चन है, इसको आप करके दिखाओ बच्चों। ठीक है, इसको आप करके दिखाओ।
सारे बच्चे इसको करके बताइए कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, है ना। बच्चे जैसे कि आपको बताया जा चुका है ना, कि ये एक रिवीजन क्लास है। नेक्स्ट टर्म से, है ना, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा आप सभी बच्चों के लिए। तो आज जो भी सिखाया जाएगा उन सारी चीजों को सीखना है, और ऐसा नहीं है कि आप कुछ नया नहीं सीखोगे। आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। बस क्लास में बने रहिए और चीजों को करते रहिए, और अपनी कॉपी भी चेक कराइए अगर आपने कर लिया है तो। या तो आप चैट में भी आंसर दे सकते हो, या फिर अपनी कॉपी चेक करा सकते हो। सर 512 सर by 128/9। 512 by 9 512 by 9 अच्छा, 512/9। नासिर आप ये बोल रहे हो? सर नासिर, ओके ओके बच्चा, ओके। और किसी का आंसर? 512 by 9 अच्छा, 512/9, ओके। देखो, दो तरीके के आंसर आ रहे हैं मेरे पास, जैसा कि आप चैट में भी देख सकते हो। कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर 512/9, और कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर 128/9। तो अब चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा ठीक है और कौन सा बच्चा गलत बता रहा है ना। लेकिन अधिकतर बच्चों का 512/9 आ रहा है, तो ठीक है, देख लेते हैं। ओके, यस, अधिकतर बच्चों का 512 ही आ रहा है। ओके ओके ओके। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या जो आप लोगों ने लगाया है कि क्या ये ठीक है। ओके, तो बेटा देखिएगा, ये 2/3 है और उसके ऊपर -5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 3/2। और सर इसका 512/9 आएगा। ओके ओके बच्चा, जब जो ही आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो जो इसका पावर है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, है ना। जब पॉजिटिव में हो जाएगा तो ऐसे लिख दीजिए, और ये 4/3 था, तो ऐसे रहने दीजिए। अब क्या करो आप, ये देखो 3 to the power 5 है, तो 3 को, एक सेकेंड, अच्छा, हाँ, 3 को आपको 5 टाइम्स लिखना होगा, ठीक है। 3 को आपको 5 टाइम्स लिखना होगा, और 2 को भी आपको 5 टाइम्स लिखना होगा। इसी प्रकार 4/3 to the power 7 है, तो 4 को आपको 3 टाइम्स लिखना, सॉरी 7 टाइम्स लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7, एंड ये आपका 3 है, तो इसको भी आपको 7 टाइम्स लिखना होगा। बच्चों यहाँ तक करेक्ट है? यस सर ओके, सर अब देखो ये जो 3 है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। यहाँ तक आपको समझ में आया? यस सर सर ओके, अब देखना, यस सर। 2 2 जा 4, सर फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल, फिर देखो 2 2 जा 4, फिर इस वाले 2 से ये कैंसिल, फिर देखो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 होगा, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 128। हाँ 64 जा 128 हो जाएगा। 128 to the 512/9। अच्छा, तो देखो बच्चा, यस सर। हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हो, क्योंकि 64 हो जाएगा ना, और 64 का मल्टीप्लाई 8 में कराना है, तो यस। ये 2 हो जाएगा 3। हाँ, सही बात तो है, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चा इसका जो उत्तर आने वाला है, जिसका आंसर आने वाला है, बिल्कुल आप लोगों ने एकदम सही बताया था, ठीक है। देखो 512/9। 512/9 आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया। यस सर, आ गया। आ गया, ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब कुछ और सिखाते हैं आपको, ठीक है बच्चा, कुछ और सिखाते हैं।
जैसे कि मान लो अगर लिखा हुआ है -7/3 लिखा हुआ है और इसके ऊपर लिखा है मान लो 5, ठीक है, और इसका गुणा कराया जा रहा है, या इसको चलो मल्टीप्लाई मत कराओ, डिवाइड कराओ इसका, ठीक है, इसका डिवाइड कराना होगा आपको। ले लेते हैं 14/9 स्क्वायर ऐसे, ठीक है। तो क्या आप लोग इसको कर पाओगे बच्चा? क्या आप लोग? यस सर। ट्राई कर रहे हैं। ओके ओके, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको। ठीक है बच्चा, बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक माइनस है, इसको भूल मत जाइएगा, इसका ध्यान रखिएगा, और एक साइन और ध्यान रखिएगा, ये क्या है, डिवाइड का। हाँ, इन दोनों ही साइन को अगर ध्यान में आप रख के सॉल्व करोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका आंसर सही आने वाला है। एक बार ट्राई करो बच्चा, नहीं आएगा तो हम सिखाएंगे आपको, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। सारे बच्चे आंसर बताइए, आप चैट में भी बता सकते हो, आप स्क्रीन ऑन करके यानी कि कैमरा ऑन करके भी चेक करा सकते हो। ओके, बाकी लोग बताइए बच्चा। ओके, तो आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं और मैं आंसर्स देख लेता हूँ। देखो, नासिर का आया है 4 बटे यानी कि 4/343। सूरज का आया है 3/-7। आकाश का आया है 4/343। फिर संजय का आया है -441/12। ओके, तो बच्चों के काफी वेरिएशंस वाले आंसर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स पैटर्न हो। तो बाकी लोग बताओ ना। अच्छा, बाकी लोग बताओ। ओके ओके, अब मैं खुद इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि आखिर इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। यस, मैं खुद इसको सॉल्व करके बता देता हूँ कि आखिर इसका आंसर क्या बनेगा। सारे बच्चे समझिएगा एकदम ध्यान से, स्क्रीन पर सारे बच्चे देखिएगा, ठीक है, सारे बच्चे स्क्रीन पर देखिए और देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो बच्चा ध्यान दो आप, तो ये लिखा है -7/3 टू द पावर 5, है ना, कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे ही रखने दो, है ना, ऐसे ही रहने दो आप। फिर देखो ये डिवाइड का साइन है,
और 14 का स्क्वायर है, और मतलब 14/9 का स्क्वायर है, तो आप समझ सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9, और इस तरीके से है ये। मैंने आप सभी बच्चों को सिखाया हुआ है कि जहां भी डिवाइड का साइन आएगा तो इसके बाद जो भी रेशनल नंबर होगा उसको आप रिवर्स कर देना, है कि नहीं, उसको आप रिवर्स कर देना। तो चलो अगली लाइन से इसको रिवर्स करते हैं और इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो -7/3। अच्छा, एक बात और मैंने आपको सिखाई हुई है, याद करो कि अगर माइनस के ऊपर ऑड नंबर है, अगर माइनस के ऊपर ऑड नंबर है तो आने वाला आंसर प्लस में होता है या माइनस में बच्चों? माइनस में सर। तो अगर आपने इसको बता दिया है ना, अगर इसको बता दिया तो आपका आधा परेशानी तो ऐसे ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे बस एक माइनस लगा दो और एक बड़ा सा ब्रैकेट से बना दो, अब इसमें 7/3 को 5 टाइम्स लिख दो, बात खत्म। क्योंकि आप जब ऑलरेडी जान रहे हो कि हम चाहे कितना हो मल्टीप्लाई करा लें या डिवाइड करा लें, आंसर तो माइनस ही आने वाला है क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है, तो बस बात खत्म हो जाती है, ऐसे कर लो। इससे थोड़ी परेशानी कम हो गई, अदरवाइज माइनस को लेकर के भी आना पड़ता। अब देखो मैंने इस डिवाइड वाले साइन को चेंज किया और उसको चेंज करके मैंने मल्टीप्लाई का साइन कर दिया। इतना करते ही ये हो जाएगा आपका रिवर्स, रिवर्स हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई। बताओ ये वाली लाइन आप सारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ऐसे नहीं, केवल 2-3 बच्चे बताएंगे तो ऐसे नहीं होता, सारे बच्चे माइक ऑन करके बताओ सबको आया कि नहीं? यस सर। ओके गुड, ठीक है, यस। तो अब ध्यान से देखना बच्चा, मैं अननेसेसरी चीजों को इरेज कर देता हूँ। अच्छा रुक जाओ, ये थोड़ा सा छोटा ही कर दिया जाए। चलो अब सही है। अच्छा बच्चों इतना हो गया, अब कट करने का प्रयास करो, ठीक है, कट करने का प्रयास करना। चलो तो 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? सर 7 2 जा 14 हो जाएगा। चलो 2 7 तो कट गए, बहुत अच्छी बात है। चलो 3 3 जार 9, फिर 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो बचा क्या? बचा एकदम ध्यान से देखना, माइनस बचा 7 इंटू 7 इंटू 7 बचा, अपॉन में क्या क्या बचा? बचा 3 2 एंड 2। बताओ इसके अलावा कुछ और बचा क्या? यस सर। तो देखो ये आपका माइनस आ जाएगा, 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा 343 होता है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। बिल्कुल सही बात है, जिन बच्चों का -343/12 आया है उन सारे बच्चों का सही आंसर है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सारे बच्चे बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस यस। चलो देख रहे हो बच्चा, आप लोग क्वेश्चंस का लेवल देख रहे हो, क्वेश्चंस का लेवल एकदम टफ है यस सर। बच्चा, ये एकदम आसान नहीं है। देखो हम लोग कैसे कैसे सवालों को कर रहे थे, है ना, बस एक एक बार मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे, है ना, याद करो। लेकिन रिवीजन में मैं समझ चुका हूँ कि सारे बच्चों को आ ही चुका है। जब आ चुका है तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए? कठिन से कठिन सवालों को करना चाहिए। क्या सारे बच्चे ऐसे ही क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं या फिर आसान करना चाहेंगे आप लोग? सही है। ऐसे ठीक है। ओके ओके बच्चा, ओके चलो। तो जब आप लोग ऐसे ही करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए कुछ और सवाल दिया जाए, है ना? यस, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो एक सवाल मैं देता हूँ आपको अपने मन से करने के लिए, हालांकि ये तो भी अपने मन से ही था आपके लिए, लेकिन मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप लोग को एकदम अच्छे से आ जाए। तो जैसे मान लो बच्चा, अगर लिखा हुआ है -4 ठीक है, -4 मान लो 5 लिखा हुआ है और इसका पावर है 3 मल्टीप्लाइड बाई, मान लो लिखा हुआ है 2/25 लिख दिया गया
और इसका पावर है मान लेते हैं 2। चलो इसको आप सॉल्व करके दिखाओ। नहीं रुक जाओ, यहाँ पे डिवाइड का साइन। हाँ डिवाइड ज्यादा बेटर होगा। अच्छा बच्चा रुकना जरा, डिवाइड सही रहेगा। हाँ सही रहेगा बेटा। डिवाइड से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मल्टीप्लाई देते हैं या डिवाइड देते हैं? नो सर। No, sir. कर ले जाओगे ना आप लोग? यस सर। ठीक है Yes. ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को वार्न कर देना चाहता हूँ। किन किन चीजों से वार्न कर देना चाहता हूँ? देखो, इसे डिवाइड से थोड़ा अवेयर रहना, इस माइनस से थोड़ा अवेयर रहना, बस। बाकी तो आप लोग कर ही ले जाओगे। चलो करके दिखाओ बेटा, करके दिखाओ आप। सर -50। सर इसका आंसर 80 होगा। Sir, minus का 80. सर प्लस का 80 होगा। ओके सर -80 होगा। ओके। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर प्लस का 80 और कुछ बच्चे बोल रहे हैं माइनस का 80। बताओ कौन लोग सही हैं? बताओ। मगर होगा 80। माइनस वाले। माइनस वाले सही सर हैं? माइनस पॉजिटिव होगा सर। ओके ओके। चलो फिर एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ क्या है। हाँ एक बार मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है? तो बच्चा देखो लिखा हुआ है -4/5 टू द पावर 3। कोई बात नहीं, आप बस इतना समझ लो कि अगर माइनस की पावर एक ऑड नंबर है, देखो ये ऑड ही तो है, बताओ बच्चा ये जो 3 है वो ऑड है ना? आप लोग खुद बताओ। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ तो Yes, sir. यस जो आने वाला आंसर होगा वो माइनस में होगा, तो माइनस। अब इसके बाद में एक ब्रैकेट बना दो, अब ब्रैकेट में 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 3 टाइम्स लिख दो। फिर डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे ये, हाँ ये रिवर्स हो जाएगा। अच्छा रुको, एक लाइन और मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? जैसे मान लो कि 2/25 है तो इसका पावर 2 है, इसका मतलब ये होता है, इसको हम लोग लिखेंगे 2 × 2 डिवाइडेड बाई 25 × 25। अब अगली लाइन से इसको और ठीक से लिखने का प्रयास करूंगा। बेटा माइक बताओ के लिए, अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो, लेकिन अननेसेसरी माइक नहीं ऑन करना है। तो अब इसको आप क्या लिखोगे? 25 मल्टीप्लाई बाई 25, ये जो 2 डिनोमिनेटर में आया। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिएगा 5 5 are 25, फिर 5 से 5 कैंसिल, 5 5 are 25, ओके। 2 2 are 4, 2 1 are 2, यानी कि क्या बचा? 4 4 और 5 बचा, और नीचे की तरफ कुछ भी नहीं बचा, और माइनस भी बचा। -12. यस अच्छा यस। तो माइनस हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, एकदम सही बात है, माइनस सर कैसे? कौन है माइक ऑन कर रहे हैं? इसमें एक 4 माइनस का क्यों आया? अच्छा माइनस का क्यों आया? देखो बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखना, जो मैं हाईलाइट करूंगा ना उसको ध्यान से देखना आप। देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा।
ठीक है। ये देखो माइनस को खत्म नहीं कर पा रहा है कोई, क्यों? उसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि ये जो आपका ये जो पावर था वो क्या था, ऑड नंबर था, ये ऑड नंबर। और अगर निगेटिव की पावर ऑड नंबर होता है तो हमेशा माइनस ही आता है। क्या सारे बच्चों को समझ? ही आ रहा है, वो मैंने मल्टीप्लिकेशन हाँ, एक बार सारे बच्चे बता दीजिए कि क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। पीछे वाले के साथ माइनस वाला साइन क्यों नहीं लगा? एक सेकेंड यस बताइए, सचिन के नाम से जो बच्ची है। सर इसमें जो -4 मल्टीप्लाई 5 है, तो सर जो -4 मल्टीप्लाई 4 है, जो सर जी मतलब बीच वाला 4 है, उसके साथ माइनस का साइन क्यों नहीं लगा? आप कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो, ये हमेशा माइनस ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि सिर्फ आप एक ही बार तो माइनस लगाओगे। देखो अगर आप ऐसे लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ब्रैकेट बना देते हो, मान लो आप यहाँ पे ब्रैकेट बना देते हो ऐसे और ऐसे, तो बताओ क्या कोई फर्क पड़ेगा? बताओ बच्चा, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। No, sir. अच्छा रुक जाओ, आप लोग को मैं समझाता हूँ। देखो मैं समझाता हूँ। दरअसल हुआ क्या है, ये वाला जो माइनस है ना, आप यही ना सोच रहे हो कि बीच में क्यों नहीं चला गया, कहीं और क्यों नहीं चला गया। बच्चा इसको आप ऐसे ही रहने दो, और जो बाकी चीजें बच गई हैं, जैसे मान लो ये 4 और ये 5, ये तीनों लोग बच गए हैं, तो इनको आप एज इट इज लिख दो। अब इस माइनस को आप कहीं भी लिख दो, या तो सबसे पहले या तो लास्ट में या बीच में, कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लाई करके आंसर -80 ही आएगा। अब समझ में आया कि अभी भी दिक्कत है? No, sir. यस सर आ गया। सचिन के नाम से जो बच्ची थी, आई थिंक काजल है। काजल आप बताओ। काजल, मेरी आवाज आ रही है? बाकी बच्चे बता दीजिए, सबको क्लियर है कि इसको दोबारा से समझाना है? Clear है. अच्छा ठीक ठीक, चलो ओके बच्चे, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग। जैसे कि मान लो लेट्स सपोज अगर -21 है, ठीक है, या तो रुक जाओ बच्चों, आप लोग को बोर्ड मास रूल याद है या नहीं याद है? पहले ये बताओ, बोर्ड मास। याद है याद सर। याद है सर। तो बोर्ड मास पे एक क्वेश्चन दिया जाए। Sir. याद है सर, दिया। ओके एज यू विश सर। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है ना, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। इसमें बोर्ड मास रूल लगेगा। सर 8 हैगा सर, आंसर 8, ओनली 8 सर पॉजिटिव। आंसर इज 8। यस सर। आंसर इज 8। 8। Yes, sir. कैसे बच्चा, कैसे? कौन बताएगा कैसे? 20. सर 64 आंसर आएगा सर, 64। Sir, 20. सर 92। 92। 64। हाँ मुस्कान, आप क्या बोल रहे हो? सर 100 आएगा। एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट आंसर दिया है मुस्कान ने। हाँ यस, कैसे आएगा मैं सिखाता हूँ आप सारे बच्चों को, है ना, सीखना बच्चा। मैं समझ सकता हूँ काफी दिन हो गया तो भूल गया होगा, बट कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ। देखो बोले बोर्ड नहीं मास, था सर, वो क्वेश्चन साइड लिखा था इसलिए 100 नहीं देखा। अच्छा अच्छा, ये वाला 100 नहीं दिखा? यस सर। नो सर। वरना आप सर 100 हटा के देख लो, आंसर 8 ही आएगा। ओहो, नहीं तो अगर 100 को हटा दिया जाए, सर माइनस भी सर है। हाँ तो अगर 100 को मान लो हटा भी देते हैं ना बच्चा, तो फिर वो 0 आ जाएगा, समझ रहे हो आप? और सर चलो मैं इसको सिखा देता हूँ, ठीक है।
देखो बी फॉर होता है ब्रैकेट, बच्चों बी फॉर क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट। ओ फॉर होता है ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चलो, ठीक है। देखो बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ, हाँ डी फॉर होता है बच्चा डिवीजन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। है ना, मल्टीप्लिकेशन, और ये आपका होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन। और ये बिल्कुल सही बात है सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले बच्चा बताओ क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हटाते हैं, लेकिन ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ पे है डिवीजन। डिवीजन। तो डिवीजन को सॉल्व करिए आप। तो एक बात बताओ आप, 20 को डिवाइड Four. करके 5 के 4 हाँ 4 आएगा, और ये जो +4 है इसको एज इट इज लिख दो। अच्छा, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है? नो नो सर। सर। हाँ सर, ऐड का है सर। हाँ एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड। हाँ अब यहाँ पे क्या है, फिर एडिशन करना है। बिल्कुल सही बात, एडिशन करना है। तो कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे जब एडिशन करना है तो सर यहाँ 4 दिख रहा है और ये 4 है, तो लाओ इसको 8 कर दें, और 8 में से सॉरी हाँ 100 में से 8 को माइनस कर दे सर, 92 हो जाएगा। नहीं बच्चा, नो सर, ये गलत है। क्यों गलत है? 104 में से 4 माइनस माइनस का है ना, तो माइनस हाँ, प्लस तो माइनस एकदम हो सही जाएगा। बात, एकदम सही बात। 100 को ऐड करना होगा 4 में, तो आ जाएगा 104, और माइनस कर देना है लास्ट में, तो आ जाएगा 100। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। सर इसमें ऐसे कर सकते हैं ना कि 4 और 4 माइनस प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए 4 में से 4 गया 0 और 100 आ गया आंसर। हाँ ये भी बिल्कुल एकदम सही बात है। देखो इन्होंने कहा, देखो बच्चे इन्होंने ये कहा कि सर जो 4 है वो माइनस में है, और जो लास्ट वाला 4 है सर वो प्लस में है। तो जब दो चीजें है ना सेम ही हैं, लेकिन उनका साइन अलग अलग है, तो वे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो 4 और -4 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 100 बचेगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। क्या सारे बच्चों को आया? इनकी भी बात समझ में आ गई? डबल 4 कैसे आया? यस सर। तो एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन, डबल एक सेकंड बेटा, हाँ आप बोल दो, आप आंसू बोलो क्या बात है? सर डबल 4 कैसे आया? अच्छा देखो बच्चा, डबल 4 ऐसे ही 5 को 20 से इंटू किया ना, 5 को 20 से डिवाइड किया ना, बिल्कुल हाँ डिवाइड भी कर सकते तो फिर 4 ही आएगा। बिल्कुल एकदम सही बात है। तो ये 4 आ जाएगा। तो ये जो 4 आ रहा है वो इन दोनों की वजह से आ रहा है, यानी कि 20 को 5 से डिवाइड करने की वजह से। ओके सर, समझ गया। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए उत्कर्ष? यस यस सर। सर। यस सर। Okay, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा बच्चों, थोड़ा सा टफ होगा, तो आप लोग इसको करेंगे, हार नहीं मानना है। ओके बच्चों, हार नहीं मानना, करिए। बहुत अच्छा सवाल मैंने दिया है इसको करने के लिए आपको। प्लस का 6 आएगा। कितना आ रहा है बेटा आपका? प्लस का 6। 6 आ रहा है। ओके, यस सर। बाकी लोग बताइए। सर माइनस का 3। 6 माइनस का 2 सर। माइनस का 2। माइनस का 2। ओके, और आंसर बताओ आप लोग, माइक ऑन करके बताओ। सर -2। ओके मुस्कान, हाँ मुस्कान आप बताइएगा। सर -2। ओके हाँ नासिर, आपका आंसर आया बेटा? 6 ओके प्रिया सर तिवारी। 6 अच्छा रिया -4 -4। ओके सर -6। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, सारे बच्चों का देख लेते हैं। लेकिन यही है, 6 आएगा। हाँ यही मैं बोलना चाहूंगा कि सारे बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है ना। 6।
ओके, अब मैं सॉल्व करता हूँ और सारे बच्चों को बताता हूँ कि आखिर इसका आंसर क्या बनेगा। तो बच्चा देखो, ये डिवाइड का साइन है कि नहीं है? यस Yes, सर। sir. तो बोर्ड मास ये कहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें डिवीजन करना पड़ेगा, है कि नहीं? यस सर। Sir. तो ध्यान से देखो, क्या ये ऐसे ही तो लिखा है? 7 को अगर डिवाइड करना है 21 से तो ऐसे ही तो लिखा है बच्चा। थोड़ा सा और इसको पहले आप अच्छे ढंग से लिख लो, ऐसे लिख लो, लिख लिया आपने? 3. तो 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21. 21. अगली लाइन से आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 माइनस 5 प्लस 2। अब देखो, डिवीजन के बाद क्या करते हैं बच्चों? Multiplication. मल्टीप्लीकेशन। तो देखो, मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा. 1 आएगा। 1 आएगा, -5 प्लस 2। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन के बाद फिर क्या करते हैं? Addition. एडिशन Addition. करना है। एडिशन सर। बिल्कुल, एडिशन करते हैं। देखिएगा, ये जो 2 है ना, ये जो 1 है और ये 2 है, ये ऐड हो जाएंगे एक दूसरे से, तो क्या आ जाएगा? एड 3 हो जाएगा और -5 अब बताओ, एडिशन के बाद में क्या होता है? -2 Subtract. -2. -2। -2. क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, सर मेरा आंसर सही था सर। यस सर। आपका सही था? Yes, sir. सर मैंने पहले ही बोला था -2 आएगा। बिल्कुल, चलो, यस, बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो बताओ, आज की क्लास कैसी लगी बच्चा? सर बहुत अच्छे सर। बहुत अच्छी। चलो, अच्छी लगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं और एक नए चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके बच्चा, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।